अहम खबर है, वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने डिविजनल पब्लिक स्कूल फैसलाबाद का दौरा किया। ऑटिज्म सेंटर का भी जायजा लिया। कमिश्नर सिलवत सईद, एडिशनल कमिश्नर तारिक न्याजी और प्रिंसिपल मोहम्मद शाहिद ने ब्रीफ किया है। वज़ीर आला ने खुसूसी बच्चों को दी जाने वाली तरबियत का जायजा भी लिया है। आपको बता रहे हैं, अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने डिविजनल पब्लिक स्कूल फैसलाबाद का दौरा किया और ऑटिज्म सेंटर का भी जायजा लिया। कमिश्नर सिलवत सईद, एडिशनल कमिश्नर तारिक न्याजी और प्रिंसिपल मोहम्मद शाहिद ने ब्रीफ किया। वज़ीर आला ने खुसूसी बच्चों को दी जाने वाली तरबियत का जायजा भी लिया। सूबाई वज़रा मंसूर कादिर, आमिर मीर और दीगर के हमरा ऑटिज्म सेंटर का जायजा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने DPS में ऑटिज्म सेंटर का जायजा लिया है। कमिश्नर सिलवत सईद, एडिशनल कमिश्नर तारिक न्याजी भी हमरा थे। वज़ीर आला का खुसूसी बच्चों को दी जाने वाली तरबियत का जायजा प्रिंसिपल मोहम्मद शाहिद ने ऑटिज्म सेंटर के हवाले से ब्रीफ किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का डिविजनल पब्लिक स्कूल के दौरे के हवाले से सूबाई वज़रा मंसूर कादिर, आमिर मीर और दीगर के हमरा ऑटिज्म सेंटर का जायजा लिया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने DPS में ऑटिज्म सेंटर का जायजा लिया। कमिश्नर सिलवत सईद, एडिशनल कमिश्नर तारिक न्यासी भी हमरा थे। वज़ीर आला का खुसूसी बच्चों को दी जाने वाली तरबियत का जायजा प्रिंसिपल मोहम्मद शाहिद ने ऑटिज्म सेंटर के हवाले से ब्रीफ किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं दौरे के हवाले से। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का डिविजनल पब्लिक स्कूल का दौरा, सूबाई वज़रा मंसूर कादिर, आमिर मीर और दीगर के हमरा ऑटिज्म सेंटर का जायजा लिया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने DPS में ऑटिज्म सेंटर का जायजा लिया। कमिश्नर सिलवत सईद, एडिशनल कमिश्नर तारिक न्यासी भी हमरा थे। वज़ीर आला का खुसूसी बच्चों को दी जाने वाली तरबियत का जायजा प्रिंसिपल मोहम्मद शाहिद ने ऑटिज्म सेंटर के हवाले से ब्रीफ भी किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने DPS में ऑटिज्म सेंटर का जायजा लिया। कमिश्नर सिलवत सईद भी हमरा थी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने डिविजनल पब्लिक स्कूल फैसलाबाद का दौरा किया और ऑटिज्म सेंटर का भी जायजा लिया। कमिश्नर सिलवत सईद, एडिशनल कमिश्नर तारिक न्याजी और प्रिंसिपल मोहम्मद शाहिद ने ब्रीफ किया। वज़ीर आला ने खुसूसी बच्चों को दी जाने वाली तरबियत का भी जायजा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का DPS स्कूल का दौरा, सूबाई वज़रा मंसूर कादिर, आमिर मीर और दीगर के हमरा ऑटिज्म सेंटर का जायजा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने DPS में ऑटिज्म सेंटर का जायजा लिया। कमिश्नर सिलवत सईद, एडिशनल कमिश्नर तारिक न्याजी भी हमरा। वज़ीर आला ने कहा खुसूसी बच्चों को दी जाने वाली तरबियत का जायजा प्रिंसिपल मोहम्मद शाहिद ने ऑटिज्म सेंटर के हवाले से ब्रीफ किया। बात करेंगे इसी हवाले से जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। पंजाब मोहसिन नकवी 2 रोज़ा दौरे पर फैसलाबाद मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज से ही आज पहला जो विजिट किया गया उनकी तरफ से काबीना के वज़रा के हमरा वो डिविजनल पब्लिक स्कूल का था, जहां पर ऑटिज्म सेंटर हाल ही में जो बनाया गया उसका विजिट किया गया। वहां पर बच्चों को जो ऑटिज्म में मुब्तला बच्चे नॉर्मलाइज करने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है उसका जायजा लिया गया वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तरफ से। और इस मौका पर कमिश्नर फैसलाबाद जो कि हेड भी करती हैं डिविजनल पब्लिक स्कूल को, सिलवत सईद, वो भी मौजूद थी, उन्होंने ब्रीफ किया। उनके साथ साथ एडिशनल कमिश्नर मौजूद थे तारिक न्याजी और प्रिंसिपल मोहम्मद शाहिद। उन्होंने बताया कि किस तरह से प्रीमियर कैंपस और DPS में ऑटिज्म सेंटर बनाकर बच्चों की और उनके पेरेंट्स की मदद की जा रही है। इन बच्चों को नॉर्मलाइज करने के हवाले से वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना था कि वो 2 रोज़ा विजिट पर फैसलाबाद में चूंकि मौजूद हैं 2 रोज से, तो उनका मकसद है कि तमाम ही जो सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के उनको विजिट किया जाए। गुज़श्ता रोज भी मुख्तलिफ विजिट हुए, आज भी सारा दिन जो है वज़ीर आला पंजाब की फैसलाबाद में मसरूफियत रहेगी। सबसे पहला विजिट DPS में हुआ ऑटिज्म सेंटर का, उसके बाद वज़ीर आला पंजाब जो है वो इस वक्त डचकोट में मौजूद हैं, डचकोट जा चुके हैं। इसके बाद वापस फैसलाबाद में सिटी के इलाके में कमिश्नर ऑफिस में मुख्तलिफ जो मुलाकातें हैं उनकी, उसमें सहाफ़ियों से भी मुलाकात है। उसके बाद ज़रूरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में उनकी एक सेशन होगा खुसूस तौर पर, जिसमें वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार समेत दीगर जो ज़रूरी माहिरीन हैं वो अपने अपने फील्ड के हवाले से अब तक की जो कारकर्दगी है ज़रूरी यूनिवर्सिटी और मुतलका शोबे में उस हवाले से ब्रीफिंग देंगे। उसकी तैयारियां भी मुकम्मल की गई हैं। इसके अलावा फेडमिक का भी आज विजिट होगा और ना सिर्फ खुद वज़ीर आला मोहसिन नकवी जो हैं वो विजिट कर रहे हैं, बल्कि तमाम जो वज़रा हैं उनको भी हिदायत की गई है कि वो आज सारा दिन अपने अपने डिपार्टमेंट्स जो हैं उनको विजिट करें, चेक करें और देखें कहाँ पर खामियां हैं। और इस हवाले से तमाम जो वज़रा हैं उनको ये इंस्ट्रक्शन दी गई वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तरफ से कि तमाम आज की जो कारकर्दगी होगी, विजिट रिपोर्ट होगी, वो शाम को दोबारा एक मीटिंग में वज़रा उनको पेश करेंगे। और हिस्ट्री में पहली बार ये गुज़श्ता रोज़ हुआ कि काबीना का इजलास भी फैसलाबाद में हुआ और उसमें मुख्तलिफ अमूर जो है सूबाई सतह के वो भी डिस्कस किए गए। आज दूसरा दिन है वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का फैसलाबाद में, जिसमें भरपूर दिन गुजारा जाएगा। DPS के विजिट से इसका आगाज हुआ, जिसमें खातिर ख्वाह और तसल्ली बख्श कारकर्दगी रही इदारे की और इदारे की कारकर्दगी को सराहा गया, क्योंकि वहाँ पर मौजूद वालिदैन की तरफ से भी उनके बच्चों की जो निगहदाश्त की जा रही है, जो ट्रेनिंग की जा रही है ऑटिज्म का शिकार बच्चों की, उन्होंने भी इत्मीनान का इजहार किया इदारे की कारकर्दगी से। और यह भी बताया गया
कि जिस तरह नॉर्मल बच्चों को तालीम दी जाती है, हफ्ते में एक दिन ऑटिज्म का शिकार जो बच्चे हैं उनको भी नॉर्मल। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ अपडेट करने के लिए। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी डिचकोट पहुंच गए। चक 269 गांव में अगवा और ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली 7 साला बच्ची के घर पहुंच गए। मोहसिन नकवी ने लवाहिकीन से मुलाकात की, फातह ख्वानी की, मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी भी कराई। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी डिचकोट पहुंच गए हैं। चक 269 गांव में अगवा और ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली 7 साला बच्ची के घर पहुंच गए हैं। बात करेंगे इसी हवाले से, मौजूद है हमारे साथ तैयब मकबूल जी। तैयब बताइएगा। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन रजा नकवी डिचकोट के इलाका 269 रेडे में ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली कंपनी महक के घर पहुंच गए हैं। उन्होंने महक के मूर्सा से न सिर्फ इज़हार ताज़ियत किया, फातह ख्वानी की, बल्कि मुलज़मान के जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी भी करवाई। और इस मौका पर आईजी पंजाब से वज़ीर पंजाब ने एक केस की तफ्तीश के हवाले से ब्रीफिंग दी हुई। आईजी पंजाब की जानिब से बताया गया कि 14 मशकूक अपराध को गिरफ्तार करके DNA करवाया जा रहा है। तमाम शवाहद भी जमा कर लिए गए हैं। वज़ीर पंजाब ने आईजी को यह हदायत की कि जल्द से जल्द DNA का अमल मुकम्मल किया जाए और मुलज़मान को गिरफ्तार करके जल्द से जल्द कैमरे किरदार तक पहुंचाया जाए। जी बहुत शुक्रिया तैयब अपडेट करने के लिए। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी की फैसलाबाद में कारोबारी अफराद से मुलाकात है। कॉटन पावर लूम्स और चैम्बर फॉर स्मॉल ट्रेडर्स के वक्त से भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आला की कपास पैदावार पर इजहार तशक्कुर। चैम्बर फॉर स्मॉल ट्रेडर्स ने छोटे कारोबारी अफराद को सहूलियात की फराहमी का मुतालबा किया है। मजीद जानते हैं इसी हवाले से बिलाल डोगर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी बिलाल बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब से मोहसिन रजा नकवी की जो है वो फैसलाबाद में मीटिंग का सिलसिला जारी है। कॉटन पावर लूम एसोसिएशन के साथ मीटिंग हुई है, जबकि स्मॉल चैम्बर फॉर स्मॉल ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्री के साथ मीटिंग हुई है। दोनों मीटिंग बड़ी आम थी क्योंकि कारोबारी अफराद से जहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में मुलाकात की तो कॉटन पावर लूम एसोसिएशन का उनको बताया गया कि कॉटन की कपास की पैदावार में जो रिकॉर्ड इजाफा हुआ उससे उन्होंने वज़ीर-ए-आला पंजाब का शुक्रिया भी अदा किया, उनकी काविश को सराहा। जबकि स्मॉल चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स की जो मीटिंग है उसके अंदर जो जफर साहब उनके चेयरमैन सरपरस्त आला उन्होंने अपनी चीज़ें बताई, सामने रखी कि हमारे ये मसाइल हैं। स्मॉल जो एक्सपोर्टर है, जो स्मॉल कारोबारी छोटा तबका है, उसको सपोर्ट बहुत कम मिलती है। तो उन्होंने यकीन दहानी करी कि जो मसाइल पंजाब गवर्नमेंट के हद तक हल करने वाले हुए वो मुकम्मल ताउन किया जाएगा। उन्होंने कहा मैंने गुज़श्ता रोज CEO फेस्को को भी ऑर्डर्स दिए इस हवाले से कि जितनी भी हो सकती है बिजली की किस्तें और सहूलियात जो हैं वो मुहैया की जाए सनतकारों को, ताकि पाकिस्तान की मईशत का पहिया चलाने वाले जो हैं वो आसानी से पाकिस्तान के तरक्की के अंदर किरदार अदा कर सकें। जबकि कॉटन पावर लूम एसोसिएशन क्योंकि बड़ी तादाद में उनका कहना था कि पावर लूम बंद है, तो उनका कहना है कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं, हालात बेहतर हो रहे हैं, आप इनको चलाएं ताकि हालात वाक़यात बेहतर होने से, जैसे कपास की 2 अरब से ज़ायद का हम $22 बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए बिलाल। वज़ीर-ए-आला के चिल्ड्रन अस्पताल में मरीज बच्चों के लिए बेहतर इलाज की फराहमी की नवीद। 150 बेड का इजाफा, पुराने बेड्स तब्दील, बड़े वार्ड बनाने और मशीनरी खरीदने का हुक्म दिया। बात करेंगे इसी हवाले से आज़ादार हुसैन से। जी आज़ादार हुसैन बताइएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी काबीना के हमरा 2 रोज़ा दौरे पर फैसलाबाद में हैं और आज उनका दूसरा रोज़ है। ऐसे में उनकी जानिब से मरीज़ बच्चों के लिए जो है खुशखबरी सुना दी गई है, जिससे मरीज़ बच्चों को मज़ीद बेहतर इलाज की जो सहूलियात है वो मुयसर आ सकेंगी। और इस सिलसिले में चिल्ड्रन हॉस्पिटल इस्लामिया का ये कहना है कि 150 बेड के इजाफे का जो अहकामात हैं वो वज़ीर-ए-आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी की जानिब से जो है वो जारी किए गए हैं, क्योंकि ऐसे कबल 250 बेड पे जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है वो मरीज़ बच्चों को इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम कर रहा है। इस तरह 150 बेड के इजाफे से चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जो बेड्स की तादाद है वो 400 हो जाएगी और इसके अलावा जो पुराने बेड्स हैं उन्हें भी तब्दील करने के हवाले से वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से जो है अहकामात जारी किए गए हैं। इसके अलावा जो छोटे छोटे कमरे बनाए गए थे जहाँ पे छोटे छोटे बेड्स लगाए गए थे, तो उन कमरों को ख़त्म करके जो है वो बड़े वार्ड बनाने के हवाले से जो है अहकामात जारी किए गए हैं। और इसके साथ साथ जिस मशीनरी की यहाँ पे कमी थी, शॉर्टेज का सामना था, उस मशीनरी को ख़रीदने के हवाले से जो है वो अहकामात जारी किए गए हैं। इस समय दीगर जो तज़ीन और रहायश के मनसूबे शामिल हैं और इस सिलसिले में चिल्ड्रन बहुत शुक्रिया आज़ादार अपडेट करने के लिए। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी का फैसलाबाद का 2 रोज़ा दौरा जंग में मुतवक्की आमद के पेश नज़र गलियों बाजारों की सफाई का सिलसिला जारी है। ज़ेर तामीर तरक्याती मनसूबों पर भी अमला अलर्ट है।
इसी पर बात करेंगे थोड़ी देर में रमज़ान मिर्ज़ा से। आपको बता रहे हैं वज़ीर आला मोहसिन नकवी का फैसलाबाद का 2 रोज़ा दौरा। जंग में मुतवक्का आमद के पेश नज़र गलियों बाजारों की सफाई का सिलसिला जारी है। रमज़ान मिर्ज़ा हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी रमज़ान, बताइएगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी गुज़िश्ता रोज़ से ही डिवीजनल हेड क्वार्टर फैसलाबाद में मौजूद हैं और मुतवक्के तौर पर आज वो किसी भी ज़िला का दौरा जो है वो कर सकते हैं। इसी सिलसिले में जंग के अंदर भी जो है वो तैयारियों को अपनी शक्ल दी जा रही है। ज़िला इंतज़ामिया समेत ज़िला पुलिस और दीगर इदारे जो हैं वो मुतहरक किरदार अदा कर रहे हैं और चूँकि तवक्को की जा रही है कि वो जंग के अंदर सफाई और सॉलिड और वेस्ट मैनेजमेंट को वो जो है वो निगरान वज़ीर आला चेक कर सकते हैं। इस सूरत हाल के पेश नज़र गलियों बाजारों की सफाई को यकीनी बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस, पंजाब पुलिस के एहलकार भी जो है मुख्तलिफ जगहों पर अलर्ट हैं। जो तरक्याती काम जंग में जारी हैं पंजाब सिटीज प्रोग्राम के तहत वर्ल्ड बैंक के ताबून से, उनके ऊपर भी जो है मुतलका जिम्मेदारान जो हैं वो अलर्ट नजर आ रहे हैं ताकि बहुत शुक्रिया रमजान अपडेट्स करने के लिए। वज़ीर लाइफ स्टॉक इब्राहिम मुराद का फैसलाबाद के वेटरनरी अस्पतालों और लाइफ स्टॉक कॉम्प्लेक्स का दौरा। वैक्सीनेशन सेंटर, पेट क्लिनिक, डिविजनल वैक्सीन स्टोर और लैब का मुआयना किया। सूबाई वज़ीर ने ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री, डिविजनल डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री और SPCA ऑफिस का मुआयना भी किया। वज़ीर लाइफ स्टॉक इब्राहिम मुराद का फैसलाबाद के वेटनरी अस्पतालों और लाइफ स्टॉक कॉम्प्लेक्स के दौरे के हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इमरान असलम। बताइएगा। बिल्कुल, वज़ीर लाइफ स्टॉक इब्राहिम मुराद ने फैसलाबाद के वेटनरी हॉस्पिटल लाइफ स्टॉक कम्प्लेक्स का दौरा किया है। वैक्सीन सेंटर, पेट क्लिनिक और डिविजनल वैक्सीन स्टोर लैब को मुआयना किया गया है और इस हवाले से वज़ीर लाइफ स्टॉक की जानिब से मवेशियों के इलाजी मुआवजे सिलसिले में दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया गया और केसेस का रिकॉर्ड चेक किया और आने वाले केसेस को मॉनिटर किया गया और तमाम लेबॉर्ट्री अफसरान ने जो है वो सूबाई वज़ीर को ब्रीफिंग दी। वज़ीर लाइफ स्टॉक ने मवेशियों के अल्ट्रासाउंड और दीगर टेस्टों के हवाले से ली और इस हवाले से सूबाई वज़ीर ने नई तमीर होने वाली ब्लड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की और सूबाई वज़ीर का कहना था कि चिलान और आउटडोरों को भी जो है वो रोजाना की बुनियाद पर चेक किया जाए और कारकर्दगी पर जो है ज़ाहिर इत्मीनान किया गया। जबकि हॉस्पिटल और वेटरनरी हॉस्पिटल में सहूलियात की कमी को पूरा करने के हवाले से जो है वो तरजीही इक़दाम उठाने की हदायत जारी की गई और फैसलाबाद के मॉडल वेटरनरी हॉस्पिटल सर्च पर दीगर इजला के सेंटर से अपग्रेड किए जो है वो जाने की यकीनदानी कराई गई। तमाम जो है वो वेटरनरी अफसरान ने सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक को फैसलाबाद में लाइफ स्टॉक सेक्टर के हवाले से ब्रीफिंग दी। वेटरनरी हॉस्पिटल्स में इंतजामात का जायजा लिया और कमियां पूरी करने के लिए अहकाम जारी किए गए। बहुत शुक्रिया इमरान अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब चिन्योट में सूबाई वज़ीर सेहत और तिजारत SM तनवीर का वज़ीर आला की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल का दौरा, तमाम सेक्शंस का मुआयना किया। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ चिन्योट वकार गुमन से। जी वकार, बताइएगा। जी, सूबाई वज़ीर सनत व तजारत SM तनवीर ने आज DHQ अस्पताल चिन्योट का तफसीली दौरा किया है। हर वार्ड में गए हैं, हर एमरजेंसी वार्ड्स में गए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपने तफसीली इसको ऑब्ज़र्व किया है, किस तरह के यहाँ पे हालात पाए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तो हर वार्ड कह रहे हैं, मैंने टॉयलेट्स भी जाके देखे। आपको बता दूं कि आज वज़ीर आला के कहने पे मैं यहाँ पर आया हूँ और चीफ मिनिस्टर साहब इस वक्त फैसलाबाद डिवीज़न में हमने पहली पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली कैबिनेट मीटिंग की है जो पूरे कैबिनेट मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स और IG और चीफ सेक्रेटरी साहब सारे के सारे फैसलाबाद में कल मीटिंग की और आज सुबह हमने हर डिवीज़न में, हर डिस्ट्रिक्ट में अपने एक CM साहब ने बंदे को भेजा है। मेरे ज़िम्मे चिन्योट लगा था, ये हॉस्पिटल में देखने आया हूँ, बाकी मिनिस्टर हर जगह जा रहे हैं। जो मैंने दौरा किया है ये 120 बेडेड हॉस्पिटल है जो इन्होंने ज़बरदस्ती कॉरिडोर्स में और गलियों में बेड लगा के 200 बेड किए हुए हैं। यहाँ पर जो हमें नज़र आया है सर्विस, मैं जितने भी हॉस्पिटल में वज़ीर आला साहब के साथ गया हूँ लोग कंप्लेन करते हैं। मैंने एक आदमी नहीं यहाँ पर ढूंढा देखा जो कंप्लेन कर रहा हो। अब मेरे को एक आदमी नहीं मिला जो कह रहा हो कि दवाई हमने ख़रीदी है। तो सर्विस यहाँ के मैं MS साहब को, DC साहब को, पूरे स्टाफ को इनकी मुबारकबाद इनको पेश करता हूँ और इनफैक्ट मैं जाके चीफ मिनिस्टर साहब को भी बताऊँगा कि ये पहला मेरा विज़िट है यहाँ पे, जो लोगों की सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत अच्छी है। बट इशू यहाँ पर ये आ रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा हैं और बेड कम है। अभी पीछे जो है एक गोदाम है जिसको अगर हम कन्वर्ट कर दें, जिसकी सिर्फ 60 लाख रुपए की कॉस्ट है, उसको कन्वर्ट कर दें तो उनका 50% लोड टूट जाता है। मैं आगे भी जा रहा हूँ एक और देखने के लिए जिसकी 18 रुपये कॉस्ट है, अगर उसको भी हम इमरजेंसी में और बेडेड में कन्वर्ट कर दें तो उनका लोड फर्दर टूट जाता है। तो मेरे ख्याल में इमीडिएटली ये काम करना चाहिए। बट ये मैं यहाँ से दरख्वास्त वज़ीर आला साहब को जाके करूँगा और इंशाअल्लाह हम इसको करा के रहेंगे।
बिल्कुल जी, सारे अस्पताल में तमाम सेक्शंस का जायजा लिया गया। वकार, बहुत शुक्रिया आपका। निगरान हुकूमत पंजाब की महंगाई कंट्रोल मुहिम जंग में अंजुमन ताजरान और करियाना एसोसिएशन ने शेख और अनोश की कीमतों में 20 से 45 रुपए किलो तक की कमी का ऐलान कर दिया। इस हवाले से बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान, अपडेट कीजिएगा। हुकूमत कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से जो है वो कोशा है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो है उनको तो कम किया ही गया है, इसके साथ साथ अशिया और नोश की कीमतों को भी कंट्रोल किया जा रहा है। अंजुमन ताजरान जंग की जानिब से जो है वो मुकम्मल साथ देने का फैसला किया गया है। हमारे साथ सिटी सदर मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। अच्छा बताइएगा, क्या फैसला किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवाम को रिलीफ देने के लिए सीएम पंजाब मोहसिन जंग फरजंद जंग जनाब मोहसिन नकवी साहब की हिदायत पर तमाम प्राइस कंट्रोल कमेटियों का इजलास हुआ, जिसमें जंग में भी उसी हवाले से एक मीटिंग हुई। उसमें अंजुमन ताजरान और करियाना एसोसिएशन के मुशावरत से खुर्दोनोश की तमाम अशिया पर, जिसमें दालें, चावल, चीनी, उस पर 20 रुपये पर केजी के हिसाब से हमने ऐलान किया कि हम कम करेंगे साबका रेट से। और इसी तरह बाकी चीज़ें जो हैं उस पर भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम रिलीफ दिया जा सके। हम इस मुश्किल वक्त में अवाम के साथ हैं और मोहसिन नकवी साहब के इंतहाई मशकूर हैं। उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, पूरे पंजाब में किया। उसकी वजह ये थी कि सीएम साहब समझते हैं कि डॉलर की में कमी। बहुत शुक्रिया रमजान, अपडेट करने के लिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम, रेलगाड़ी के किरायों में कमी न आ सकी। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर महकमा रेलवेज ने 3 बार किराए बढ़ाए। जंग में मुसाफिरों के क्या शिकवे शिकायत हैं, जानिएंगे अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। आपको बता रहे हैं किरायों के हवाले से कमी आई है। मुसाफिरों के शिकवे शिकायत के हवाले से बताएंगे आपको। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं, रेलगाड़ियों के किरायों में कमी ना आ सकी। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर महकमा रेलवे ने 3 बार किराए बढ़ाए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। जंग में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई लेकिन किराए कम ना हो सके। आपको बता रहे हैं मुसाफिरों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। क्या शिकवे शिकायत हैं, कुछ देर में आपको सुनवाएंगे। आपको बता रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत में कमी आ गई है लेकिन किरायों में कमी नहीं हुई। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर महकमा रेलवे ने 3 बार किराए बढ़ाए थे, लेकिन अब कमी के बाद कोई भी कमी नहीं की गई। आपको अपडेट कर रहे हैं किरायों के हवाले से। पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं लेकिन किराए कम ना हो सके। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम, रेलगाड़ी के किरायों में कमी ना आ सकी। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर महकमा रेलवे ने 3 बार किराए बढ़ाए हैं लेकिन कीमतें कम होने पर कोई भी इकदाम नहीं किए गए। टोबा टैक्सी में गाड़ियां चलाने वाले 50% से ज्यादा शहरियों के पास ड्राइविंग लाइसेंस ही मौजूद नहीं है। ट्रैफिक पुलिस ने महकमा एक्साइज से गाड़ी मालिकान की तफसीलात हासिल कर ली हैं। मुबशर हसन नकवी इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा मुबशर। बिल्कुल, टोबा टैक्सी में ऐसे गाड़ी मालिकान जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाए, उनके खिलाफ कार्रवाई तेज़ करने की हिदायत ट्रैफिक पुलिस को मौसूल हो गई है। ट्रैफिक पुलिस का ये कहना है कि महकमा एक्साइज से रिकॉर्ड हासिल किया गया है, जिसके मुताबिक पता चला है कि तकरीबन 9500 के करीब व्हीकल जो हैं वो इस साल में रजिस्टर्ड हुई हैं और इनके मालिकान से रब्ता किया जा रहा है कि वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं। इसी हवाले से डीएसपी ट्रैफिक आसिफ रहीम भट्ट से बात करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि आपको जो हिदायत मौसूल हुई है कि ड्राइविंग लाइसेंस जिन गाड़ियों के मालिकान ने नहीं बनवाया, उनसे कैसे रब्ता करेंगे और कितनी गाड़ियाँ इस साल में रजिस्टर्ड हुई हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गवर्नमेंट की तरफ से आईजी साहब की तरफ से और एडिशनल आईजी ट्रैफिक की तरफ और डीपीओ साहब टोबा की तरफ हिदायत मौसूल हुई हैं। जो गाड़ियां रजिस्टर्ड हुई हैं उनसे हमने उनके ड्राइवर मालिकान से रब्ता करने के लिए इस सिलसिला में हमने ईटीओ मुतलका जो ईटीओ है एक्साइज के उनसे रब्ता किया और उनसे डाटा लिया हमने। और इसमें तकरीबन 5500 के करीब गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हुई हैं, जिसमें मोस्टली जो है वो मोटरसाइकिल है। और उनके ड्राइवर से रब्ता कर रहे हैं, उनके मोबाइल नंबर लिए और सारा डाटा लिए उनसे, तो वो रब्ता करके उनसे हमने फर्दर रब्ता कर रहे हैं। कुछ तो फौत भी हो गए हैं, कुछ हैं, लेकिन उनसे रब्ता डेली बेस पर हम 10-15 लोगों से रब्ता हो जाता है। तो उनको जिनके लाइसेंस बने हुए ठीक है, जिनके नहीं उनका लाइसेंस बना रहे हैं ताकि हादसा में कमी का बायस है। आगे जो उन्होंने अपने ऑनर को दी है गाड़ी, किसी अपने ड्राइवर को दी है, उसका भी पता कर रहे हैं कि उसके पास ड्राइवर है, ये लाइसेंस है नहीं है। ये मकसद, सारा एक्टिविटी का मकसद ये है कि लोगों को एक्सीडेंट को रोका जाए और लोगों को इसके जानों को तहफ़्फ़ुज़ को इसको महफूज बनाया जा सके। मज़ीद इसमें और भी बेहतरी ला रहे हैं इंशाल्लाह। सर, कितने % ड्राइवर ऐसे होंगे जिनके पास लाइसेंस नहीं होंगे?
ये इसमें तकरीबन 50% के करीब है जो अभी तक लाइसेंस नहीं है। बहुत शुक्रिया मुबशिर अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से